और थर्ड सेम। आज हम सीखते हैं काई स्क्वायर में जब 2 इंटू 2 आसंग सारणी होती है या हम उसे कहें 2 इंटू 2 कंटिजेंसी टेबल होता है, तब काई स्क्वायर का मान कैसे हल कर सकते हैं। आसंग सारणी का मतलब क्या होगा? रिलेवेंट टेबल। जब दो वेरिएबल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से संगत होते हैं, आसंग होते हैं, तो उसमें जो काई स्क्वायर का मान हल किया जाता है तो उससे हम आसंग सारणी या कंटिजेंसी टेबल के माध्यम से हल कर सकते हैं। अब इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए जब हम स्वतंत्रता की परिकल्पना बनाते हैं तो उसमें हम लोग एफ ई की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ प्रत्याशित आवृत्ति निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। जो अवलोकित आवृत्ति होती है एफ ओ होता है, उसी के माध्यम से हम कंटिजेंसी टेबल जो होता है 2 इंटू 2 सारणी जो होती है उसमें काई स्क्वायर का मान हल कर सकते हैं। जैसे मैं अब आप लोग को उदाहरण बताती हूँ। आप एमएड प्रशिक्षार्थी हैं और आपकी क्लास में यदि मैं जानना चाहूँ कि कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, और इस मेल और फीमेल में भी कितने लोगों ने आर्ट्स का सब्जेक्ट लिया हुआ है और कितने लोगों ने साइंस का सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो आपके पास कितने खंड बन जाएंगे? एमएड प्रशिक्षार्थियों का मेल फीमेल, और उसी मेल फीमेल में फिर आपके और खंड कौन से 2 खंड बन जाएंगे? आर्ट्स और साइंस। तो इस प्रकार 2 यहाँ ऊपर 2 और आड़े में 2 इंटू 2। जैसे ऊपर एमएड प्रशिक्षार्थी मेल फीमेल, ऐसे आर्ट्स और साइंस। तो इसे हम कहते हैं 2 इंटू 2 सारणी, जिसमें 4 खंड होंगे और उस 4 खंड में फिर उनको नीचे में 2 खंड का योग और हॉरिजेंटल 2 खंड का योग होगा। और इस प्रकार हम आसंग सारणी टेबल से काई स्क्वायर का मान हल कर सकते हैं, जिसमें स्वतंत्रता की परिकल्पना को सॉल्व करने के लिए प्रत्याशित आवृत्ति की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा इसको ध्यान से देखना क्योंकि इसमें गुणा भाग ज़्यादा है। ठीक है, आओ चलो हम उदाहरण से देखते हैं। ये हम 2 इंटू 2 आसंग सारणी से काई वर्ग की गणना कर सकते हैं। आसंग सारणी का आशय यहाँ कंटिजेंसी टेबल है, जिसमें 2 इंटू 2 AB2 और ये AC2 हॉरिजेंटल, और इस प्रकार हॉरिजेंटल में और वर्टिकल में 2 वेरिएबल यहाँ हैं। जैसे उदाहरण के लिए एमएड प्रशिक्षार्थी हैं आप लोग, और आपका मेल एंड फीमेल, और आपके हम ग्रुप देख लें कि आप कौन से संकाय के हैं, आर्ट्स और साइंस। तो इस प्रकार इन टर्म की तुलना जो है हम काई स्क्वायर से कर सकते हैं। इसमें एक शर्त ये होती है कि इसमें हमें आवश्यकता नहीं होती कि हम प्रत्याशित आवृत्ति हम ज्ञात करें। इसमें बिना प्रत्याशित आवृत्ति ज्ञात किए सिर्फ एफ ओ, जिसे हम अवलोकित आवृत्ति कहते हैं, उससे हम काई वर्ग की गणना कर सकते हैं। अब आप जैसे देख रहे हैं कि यहाँ हमने एक उदाहरण लिया हुआ है ABC। ठीक है, अब यहाँ पे AB A प्लस बी, C प्लस डी, A प्लस सी, B प्लस डी, ये मैंने क्रॉस भी यहाँ दिखा हुआ है, इसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। AD और BC में क्या इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इन आवृत्तियों की तुलना जो है हम 2 इंटू 2 आसंग सारणी से कर सकते। एक उदाहरण को हम देखते हैं इसमें कि किसी विद्यालय में 400 शिक्षक हैं और उसमें 260 मेल शिक्षक हैं और 140 फीमेल शिक्षक हैं। अब मेल और फीमेल में से 100 साइंस के हैं तथा 160 आर्ट्स के हैं। अब हम ये तो इसमें तुलना कर सकते हैं कि जब मेल और फीमेल साइंस और आर्ट के जो टीचर हैं, क्या शिक्षकों के लिए लिंग भेद तथा जो उनका अध्ययन संकाय है उसके मध्य में सार्थक संबंध है अथवा नहीं। ठीक है, इसमें हम स्वतंत्रता की परिकल्पना को हल इसके माध्यम से करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कैसे हल कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने 2 वेरिएबल लिया हुआ है, लिंग भेद और अध्ययन संकाय। मेल फीमेल टीचर हैं और आर्ट साइंस के टीचर हैं। तो आप देख रहे हैं ये 2 है, साइंस आर्ट्स, और ये है मेल और फीमेल। टोटल आपके कितने टीचर हैं? 400 शिक्षक हैं। तो ऐसे मेल टीचर हैं जिसमें साइंस के 100 हैं, ये मेल टीचर हैं जिसमें आर्ट्स ग्रुप के 160 टीचर हैं। ऐसे ही फीमेल टीचर जो हैं जो 50 साइंस की हैं और आर्ट्स के 90 हैं। तो इस प्रकार इनमें एक 2 इंटू 2 सारणी बनाई गई। इसका फॉर्मूला काफ़ी इजी है,
आप थोड़ा ध्यान देंगे कि काई स्क्वायर इजिकल टू n ब्रैकेट ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर, ए प्लस बी, सी प्लस डी, ए प्लस सी और बी प्लस डी। तो इस प्रकार इसकी मान गणना सिर्फ आपको पास आंकड़े आने चाहिए, आप इसमें मान भर दीजिए। तो आप इस प्रकार आप देखेंगे कि ये मान भर देंगे, बड़ा लंबा चौड़ा गुणा भाग इसका आ रहा है, आप इसका कैलकुलेट कर लेंगे। आप देखेंगे काई स्क्वायर की वैल्यू आई है 0.29। तो डी एफ इजिकल टू 1 है। क्यों 1 है? 2 कॉलम है और 2 रो हैं, तो 1 आएगा। अब r माइनस 1, c माइनस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1 आया। ठीक है, 0.05 में वैल्यू कितनी है? 3.84 है और 6.635 है 0.01 में। गणना द्वारा प्राप्त मान कितना आ रहा है? 0.29 आ रहा है, जो टेबल वैल्यू से कम है। हम यहाँ पे किसकी गणना कर रहे हैं? स्वतंत्रता की परिकल्पना की। गणना द्वारा काई स्क्वायर का मान दोनों स्तरों पर कम है, अतः क्या होगा? दोनों स्तरों पर सार्थक नहीं है, क्योंकि वैल्यू क्या आ रही है? कम आई है। इसलिए लिंग भेद तथा अध्ययन संख्याएं को एक दूसरे से स्वतंत्र स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि दोनों स्तरों पर क्या हुआ नहीं है? सार्थक नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा कि 2 into 2 आसंक सारणी से हम काई स्क्वायर की गणना इस प्रकार कर सकते हैं।